अ, आप सबने मुझे यहाँ बुलाया है और आप सबके बीच में महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ कहे इसलिए आपने आमंत्रित किया है। मैं अपना ये सौभाग्य समझता हूँ। आप सब लोग काफ़ी विद्वत लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अपने-अपने क्षेत्र में आप लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है। मतलब आप तपे हुए हैं, आप पराक्रमी हैं, आप ज्ञानी हैं और आप उसके बावजूद नई-नई बातों को, दुनिया के नए चिंतन को समझना चाहते हैं। ये सकारात्मक भाव आप में है। यही बात अ, हमें आपके साथ और जो गांधी जी का विचार है, ये हम सब लोगों को अ, सकारात्मक सोचने के लिए बाध्य करती है और यही बात हम सब लोगों को देश और दुनिया के इस तरह की जो विचार करने की पद्धति है, ये जो मानसिकता है, पॉजिटिव मानसिकता, ये हम सब लोगों को आगे ले जाने में, हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में और दुनिया के विकास में, ये इस तरह का जो पद्धति है विचार करने की, ये हमको मदद करेगी आगे ले जाने में। हम सब लोग ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अभी इस वर्ष गांधी जी की 151वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। हम सब लोगों के दिमाग में बापू के बारे में जिनको हम बहुत ही श्रद्धा से और प्रेम से देश भर में गांधी जी को बापू कहते हैं। तो ये बापू आज से नहीं है। जब गांधी जी ने 1920 के बाद देश का नेतृत्व स्वीकारा था, उस समय से ही पूरे देश भर में गांधी जी को बापू कहते हैं। बापू का मतलब अपने देश में, अपने घरों में, अपने समाज में हम जानते हैं कि हमारा हमारा हमारे पीठ पीछे जो है वह सुरक्षा कवच बनकर जो है, हमको मार्गदर्शन करने वाला, हम अगर किसी अड़चन में आते हैं तो वहां से हमको रियायत देने वाला, हमको आगे ले जाने वाला, हमारे हेलो। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो पितृवत और मातृवत जो हमको मदद करते हैं, उनको बापू कहते हैं। गांधी जी की भूमिका हमारे देश में, अगर हम आज 2020 है, 1920 में गांधी जी ने अपने देश के नेतृत्व का काम शुरू किया। तब से हम देखते हैं कि हर तरह की चीज, हर क्षेत्र में बापू ने हमको, पूरे देश को मार्गदर्शन किया। दोस्तों, एक बात समझने की है हमको कि गांधी जी के जीवन को आज दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। हम सब समझने की कोशिश कर रही है। गांधी जी के बारे में उनको पढ़कर समझना और उनको पढ़कर कोई उनके बारे में अंदाज कर लेना इतना आसान नहीं है, ऐसा मेरे जैसे व्यक्ति को भी लगता है। और मेरे जैसे ही व्यक्ति को नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बातें करी हैं, क्योंकि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि जो जितना अभिव्यक्त करते थे बातों से, उससे ज्यादा वो कृतिपरायण व्यक्ति थे। इसलिए उनके बारे में अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब थी, है स्टोरी ऑफ माय लाइफ करके, मेरी कहानी करके, वो हिंदी में है। उसमें उन्होंने लिखा है कि बापू ऐसे व्यक्ति है, महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके बारे में वो क्या लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, उससे पूरा अंदाज हम नहीं लगा सकते। जब हम बापू के सानिध्य में रहते हैं, तब पता चलता है कि बापू कितने व्यापक है, कितने गहरे हैं और कितने दूर तक समाज को ले जाने में और कितने व्यापक दृष्टि से लोगों की भलाई के बारे में, कमजोर लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने की दृष्टि से और सभी तरह से सोचते हैं। तो उनका जीवन, जैसे हम कहते हैं कि गांधी जी का जीवन ये पूरी तरह से पारदर्शक जीवन था, ट्रांसपेरेंट जीवन था।
बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम महात्मा होते हैं कि जिनके जीवन में इतनी पारदर्शिता होती है जितना हम गांधी जी के जीवन में दिखते हैं। तो उन्होंने तो यही कहा है अपने जीवन के बारे में, जो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन सत्य की खोज के लिए है। तो सत्य की खोज अगर आदमी को करनी है तो किसी भी चीज को छुपा कर नहीं हो सकती है। कि इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जब उनको समझ आई, एक 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 उम्र हो गई 16-17 वर्ष के बाद जब उनको अंदाज आया, तब से जो उन्होंने अपने जीवन की खोज शुरू की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी नाम दिया था मेरे सत्य के प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऐसा इंग्लिश में उनकी ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने नाम दिया है। तो मेरे सत्य के प्रयोग, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पूरे सत्य का खोज कर लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मैं जितनी चीजें आती हैं उन चीजों को पूरी तरह से सत्य के सामने रख के, खोज कर, यथास्थिति रख के, सत्य क्या है वो देखकर मैं लोगों के सामने रखूंगा, ताकि किसी प्रकार की मेरे जीवन से लोगों में कोई दो प्रकार की बातें नहीं निकले। मैं जो करता हूं और मैं जो कहता हूं उसमें कोई दोहरा अर्थ नहीं होना चाहिए, दोहरी बातें नहीं होनी चाहिए। आज जैसे हम देखते हैं राजनेताओं में जो है, वो जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। लोगों को ऊपर से बताने के लिए अलग बातें करते हैं। देश और दुनिया में, आज हमारे देश में भी बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं जिनके ऊपर जिम्मेवारियां है, वो लोग कितने सरेआम झूठ बोलते हैं हम देखते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम पूरे समाज के चरित्र पर होता है। इसलिए आज हम क्या कहते हैं कि झूठ बोलना ये जहां की सभ्यता हो जाती है, सामान्य बात हो जाती है, वहां से कोई नई बात निकले, सच की बात निकले, वहां से कोई वैल्यू पोजीशन पे वो समाज खड़ा हो सकेगा, ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी के जीवन में हम क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे जीवन में सत्य की खोज, यही मेरा मिशन है। तो सत्य की खोज अगर मुझे करनी है तो सत्य की खोज करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार के लुभावनी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे किसी भी प्रकार के मेरे जीवन में जो भ्रम है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के गलत जो बातें हैं, जो असत्य बातें हैं, जो झूठी बातें हैं, उससे मुझे दरकिनार करना पड़ेगा। ये अगर मैं करूंगा तो मैं सच की खोज कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में, उनके जीवन की ऐसी कोई बात नहीं है आज के दिन में जो है कि जो बात बाहर नहीं आई है, जो बात उन्होंने बाहर नहीं कही है। उन्होंने सारी चीजें अपने जीवन की लोगों के सामने रखी। उसका परिणाम ये हुआ, आज हम देखते हैं कि केवल अपना देश ही नहीं दोस्तों, दुनिया के जितने विचारक हैं, दुनिया के जितने विद्वान हैं, दुनिया के जितने बड़े पॉलिटिशियंस है या फिर फिलोसोफर है, वो सब लोग गांधी जी के बारे में आज सोच रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा गरीब देश, कमजोर देश, इस देश में से कोई ऐसा आदमी निकलता है जिस व्यक्ति के बारे में दुनिया भर के लोग जो है अचंभित होकर लिखते हैं। गांधी जी के उसी समय हम देखते हैं कि रोमारोला जैसे लोगों ने उनके ऊपर उनकी जीवनी लिखी थी। तो अपने देश के ही लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी उनका जीवन जो है जांचने की कोशिश उस समय की थी कि आदमी क्या है, ये ऐसा कैसा आदमी है जो अदना सा आदमी है, नंगा सा आदमी है, फकीर आदमी है, और ये दुनिया के ऐसे साम्राज्य को हिला रहा है जहां पे करीब करीब इतने देशों में उसका साम्राज्य है कि सूरज नहीं डूबता उनके साम्राज्य पर, ऐसा कहा जाता था। तो ऐसे साम्राज्य की नींव हिलाने का काम बापू ने बगैर सत्ता के किया। वो थी अपने सत्य की ताकत। वो सत्य की ताकत उन्होंने उसे नैतिक बल दिया। वही बल जो है
उनके बल से जो है लोगों में वो बल उसको दे सके, वो प्रसारित कर सके उसी शक्ति को जो। इसलिए हम देखते हैं कि अपने देश में गांधी जी के प्रभाव से सैकड़ों हजारों ऐसे कार्यकर्ता हुए जिन्होंने अपने देश के लिए बगैर किसी स्वार्थ के जो है समर्पण किया उस समय। आज भी दुनिया भर में गांधी जी के नाम से समर्पण करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। हम देख गांधी जी को मदद करने वाले सबसे ज्यादा लोग उस समय के जो जो जिनके पास हम कहते थे अपने देश में जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी। आज हम देखते हैं कि कोई सत्ता के खिलाफ कोई पूंजीपति जाने को तैयार नहीं होता है। आज की स्थिति देखिए, ना तो मीडिया जाता है, ना पूंजीपति जाने की कोशिश करता है, और निरंकुश सत्ता के खिलाफ तो कोई जाना रिस्क ही नहीं लेना चाहता। लेकिन उस समय आज से भी ज्यादा निरंकुश सत्ता का अनुभव ने किया था। कोई नियम, कोई कानून अपने हिसाब से नहीं था, उनके हिसाब से सारा था। ऐसे समय में भी अपने देश के उद्योजकों ने, अपने देश के ट्रेडर्स ने, उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट को, आजादी के मूवमेंट को, मुक्ति के मूवमेंट को मदद की। इस तरह का एक निर्भयता का माहौल पूरे देश भर में गांधी जी बड़े से बड़े लोगों से लेकर अदने से अदने, छोटे से छोटे व्यक्ति तक वो बना पाए। गांधी जी के मूवमेंट में बहनों की संख्या कितनी ज्यादा थी। अगर हम देखेंगे तो अपने देश में तो बाहर नहीं निकलती थी बहनें। आज भी हमारे देश में जिस तरह का पुरुष सत्ता का मानसिकता है, उससे महिलाएं बाहर नहीं आती खुद होकर जो है। महिलाओं में बहुत कम जगह पे अभी तो काफी शिक्षा का प्रसार हुआ है, अवेयरनेस आया है, आत्मभान विकसित होने की, करने की कोशिश हुई है, तो उससे कुछ चीजें तो हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं आज की तुलना में भी उस समय इतने ज्यादा संख्या में और हिम्मत के साथ बहनें गांधी जी के आंदोलन में आई थी। कमजोर लोग गांधी जी के आंदोलन में आए थे, किसान लोग आए थे, दलित लोग आए थे, आदिवासी आए थे, और जो प्रमुख लोग हैं वो लोग भी गांधी जी के इसमें आए थे। तो उसका कारण यही दिखता है हमको कि गांधी जी का जीवन जो है वो पारदर्शिता और सत्य की कसौटी पर उन्होंने अपने जीवन को कसा था। ये बेसिक बात इसीलिए गांधी जी के जीवन से हमको देखनी चाहिए। और दूसरी हमको क्या दिखता है कि उनके जीवन में उन्होंने किस काम के लिए अपना पूरा करीब करीब जीवन खपाया हुआ हमको दिखता है। वो आपको दिखता है कि आप देखिए उनके जीवन के शुरू से, जब वो 1894 में साउथ अफ्रीका में कुछ काम के लिए गए थे, वकालत का काम करने के लिए, लेकिन वहां पे वो अपनी वहां के साथियों के स्वतंत्रता के काम में लग गए, जुट गए, जिस तरह से वहां पे अत्याचार होते थे। तो वहां पर भी वो जेल में गए, वहां पर भी 2 आश्रमों की स्थापना की उन्होंने। लेकिन यहाँ जब वो आए 1915 में, और 1948 23 जनवरी 1948 तक वो यहाँ पे भारत में रहे, अपने देश के लोगों को उन्होंने एक रास्ता दिखाने की, एक लोगों की आदतें बदलने की एक कोशिश की, और आजादी अपने देश के लोगों को करीब करीब उन्होंने अपने तरीके से और अपने हिम्मत से, मेहनत से लोगों का एक कैडर तैयार किया, निर्भय लोगों का, और आजादी दिलाई। तो इन सब कामों के दरमियान ऐसा कौन सा काम उनके जीवन में इन आजादियों का आंदोलन चलाते समय वो देखते हैं, तो उन्होंने ये देखा भारत एक इस तरह का देश है कि जिस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए जब साउथ अफ्रीका में भी उनकी जो मूवमेंट हुई थी, तो उस मूवमेंट के शुरू से उन्होंने कोशिश की थी कि जहां हमको साथ में लड़ना है, उस समय हमारे अंदर के कमजोर जो बिंदु होते हैं उनको निकालना, उनसे ऊपर उठना, उसकी जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने उस समय भी वहां पर भी सभी तरह के लोगों को और सभी धर्मों के लोगों को अपने मूवमेंट
अपनी मूवमेंट में जोड़ने की कोशिश की उन्होंने। वही काम उन्होंने जो है जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि अपने देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा है, और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ, और यही मुद्दा है कि इस पर अगर हम नहीं काम करेंगे तो इसी मुद्दे के ऊपर हमारा देश जो है और कमजोर होगा, कमजोर हो रहा है। और ब्रिटिशर्स से अगर हमको लड़ना है, बाहरी शक्तियों से अगर हमको लड़ना है, तो हमको धर्म की जो ये जो कमजोर कड़ी है उससे ऊपर उठने की जरूरत है। और इसलिए ऊपर उठने के लिए उन्होंने उसको टाला नहीं, बाईपास नहीं किया, उन्होंने धर्मों का अध्ययन किया, और धर्मों का अध्ययन करके लोगों के सामने धर्मों की मूल संकल्पना जो है, हर धर्म की मूल संकल्पना मानवता के विकास के लिए विचार है, मानवता के कल्याण का मार्गदर्शन है, ये उन्होंने उसमें देखा। और ये उन्होंने लोगों के सामने कोशिश की रखने की कि भाई हम हर धर्म को देखने की कोशिश करेंगे, धर्म। और उन्होंने ये कहा कि धर्म जो होता है वो व्यक्ति का धारण करने के लिए होता है, और धर्म की विशेषता तब समाज में प्रकट होती है कि जो विशेषता आदमी धारण करता है धर्म की, वो जब आचरण में लाता है और उस तरह से जीता है उस व्यापक भावना को लेकर। कोई भी दुनिया का धर्म जो है उसने कोई छोटी भावना, जिसको हम किसी भी धर्म का तत्व जो है वो कोई छोटा तत्व नहीं है, आदमियत से छोटा तत्व तो किसी धर्म का नहीं है, ये उन्होंने रखा लोगों के सामने। और इसीलिए आदमियत का जो तत्व हर धर्म में है, उस अपने अपने धर्म में जन्मे हुए लोग अगर उसका पालन शुरू करेंगे तो हर आदमी हर दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बगैर भाईचारे के वो संवाद नहीं करेगा। कोई भी धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ दुश्मन के जैसा व्यवहार कदापि नहीं कर सकता। वो मर जाएगा लेकिन दुश्मन का व्यवहार नहीं करेगा, किसी को भड़काने का काम नहीं करेगा। और अगर ये करता है तो आपका और उसका दोनों का अहित होगा, इससे फायदा किसी का नहीं हो सकता। और मूल धर्म जो है आदमियत की शिक्षा देता है। यही बात उन्होंने अपने पूरे जीवन में करने की कोशिश की। इसलिए उनके आश्रमों में, सभी आश्रमों में, अभी जो सेवाग्राम आश्रम है वहां सुबह शाम प्रार्थना होती है, लेकिन वो प्रार्थना खुले मैदान में, और उस प्रार्थना का नाम ही उन्होंने रखा सर्वधर्म प्रार्थना। गांधी जी के आश्रम में सभी धर्मों के लोग रहते थे और सोच समझ कर उन्होंने सभी धर्मों की प्रार्थना वहां पे रखी। तो धर्म के आधार पर आदमी के बीच जो विवाद पैदा होता है, क्लेश निर्माण होता है, उससे हमारे समाज को वो कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस कमजोर करने की प्रक्रिया को हमको रोकने की जरूरत है। वही काम बापू ने किया था अपने पूरे जीवन में, और आज हमें भी वही काम करना है। बापू ने जो कहा था कि जैसे हम व्यापार करते हैं, उन्होंने 7 साइंस कहा था कि जैसे संपत्ति जो है, बगैर श्रम की संपत्ति जो है वो पाप है, पातक कहा था उन्होंने। चरित्र जिस शिक्षा से नहीं मिलता है वो शिक्षा भी पाप वाली शिक्षा है। अगर हम विवेक से उपभोग नहीं करते हैं तो वो भी योग्य उपभोग नहीं है। हमारे व्यापार में अगर नीति नहीं है, अगर अनैतिकता के आधार पर हमारा व्यापार है तो वो अच्छा व्यापार नहीं हो सकता। अगर धर्म में त्याग नहीं है और समझदारी नहीं है, मानवता नहीं है, तो वो धर्म का काम नहीं हो सकता है। हमें अगर कोई राजनीति करता है लेकिन राजनीति में अगर तत्व नहीं है तो वो कोई अच्छी राजनीति नहीं हो सकती है। वो स्वार्थ की राजनीति दुनिया का भला नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने जो चीजें कही हैं वो यही कही है कि
व्यक्ति को अपने जीवन में तत्वों का आचरण अगर हम करते हैं तो हमको किसी की खिलाफत नहीं करने की जरूरत है। हम तत्वों का अपने जीवन में अनुसार करें तो दुनिया हमारे लिए अच्छी होगी। इसलिए उनके आश्रम में जो व्यक्ति आता था उनको लिए संदेश था कि पहला मंत्र यह है कि यहां से दुनिया की अविरोधी सेवा करनी है, किसी का विरोध न करते हुए, क्योंकि अगर विश्व शांति हमको पाना है तो किसी का विरोध करके हम शांति कैसे पा सकते हैं? किसी के खिलाफ हम किसी को भड़का के हम शांत कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर की शांति से दुनिया के लोगों के बीच में शांति फैलाने की हमको कोशिश करनी है। तो किसी के भी बारे में गलत सोच अगर हमारी है, पहले उस पर हमको खुद काम करना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी के पास जब कोई आता था और वो ये कहता था कि बापू हमको मैसेज दो, तो बापू ये कहते थे, माय लाइफ इज माय मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और वो आगे ये कहते थे कि हमारे बारे में हम कुछ कहे, हम कुछ बोले, हम कुछ लिखे, उससे ज्यादा असर होगा, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि हमारा जीवन, हम जो एक्ट करते हैं, हम जिस तरह से जीते हैं, वो हमारा जीवन हमारे बारे में लोगों के सामने कहे। तो हमारे जीवन से ही लोगों के बीच में हमारे बारे में जानकारी जानी चाहिए। हमारे बारे में हमको खुद कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा अच्छा हूं, मैं इतना इस तरह से काम करता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम बात क्या करते हो और तुम जीते कैसे हो, तुम एक्ट क्या करते हो, तुम एक्ट जिस तरह से करते हो वही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तुम बात करते हो, उससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा एक्ट करना। जो तो बापू का जीवन था एक्शन ओरिएंटेड जीवन, और यही बातें उन्होंने अपने जीवन में कही, जो अपने देश के लिए और दुनिया के लिए भी आज प्रासंगिक है। अगर हम मानवता की बात आज नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। आज हम सर्वधर्म की बात नहीं करेंगे तो हम विकास आगे तक एक लेवल से बढ़ा नहीं सकते हैं। हम सबसे अंतिम लाइन में जो खड़े लोग हैं, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, उन लोगों के मुख्य प्रवाह में लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो लोग असंतोष में रहेंगे। हम ज्यादा समय तक ये ऊपरी जो ढकोसला है शांति का और बातों का, ये हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि उन लोगों को मुख्य प्रवाह में लाओ। तो ये जो भी बातें उन्होंने कही, वो आज दोस्तों सभी बातें हम सब के लिए प्रासंगिक बन गई है। बापू की सभी बातें प्रासंगिक है। इसलिए दुनिया भर में आज विश्व नॉन वायलेंस डे, विश्व वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। बापू का संदेश था कि दुनिया के दिलों को जोड़ने की कोशिश हम सबको करना है और विश्व मानव के रूप में हमको उभरना है। अगर हम दुनिया में अपनी छाप बना सकते हैं, भारत के लोग बना सकते हैं, विवेकानंद जी ने बनाई थी, भगवान बुद्ध ने बनाई थी, बापू ने बनाई थी, वो थी विश्व मानव की अपनी जो छवि बनाई थी, वो विश्व मानव की छवि हृदयों को जोड़ने की, दिलों को जोड़ने की और प्रेम का संदेश देने की, यही बात हुई थी। और इस आज के बापू के 151वें जन्मदिन पर मैं आपके बीच भी यही अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, हम सब भी जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, अपना प्रामाणिक काम करते समय, सत्य का आधारित काम करते समय, ट्रांसपेरेंट रूप से हम अपना काम करते समय दुनिया के भलाई की बात सोचे और दुनिया के बारे में सकारात्मक विचार रखे। किसी के भी बारे में, धर्म के बारे में, कमजोर लोगों के बारे में गलत नहीं सोचे। इस तरह की मानसिकता अगर हम रखते हैं तो हम भी, बापू ने तो बहुत योगदान दिया था, हम तो उतना नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस दिशा में हम कुछ योगदान, कुछ जिसको हम कहते हैं कि चींटी के जितना योगदान हम जरूर दे सकेंगे। उस दिशा में हम कदम और पहल करें, कदम बढ़ाए और पहल करें। तो आप सबको इस बात के साथ और बापू को नमन करते समय
आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।